हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी अच्छी और न्यूज़ पशुधन सहायकों के हित में। पशुधन सहायकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है वेटरनरी वालों के लिए। तो इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए सभी तरह की वेटरनरी से संबंधित तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको पशुधन सहायक के हित में एक बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। न्यूज़ है कि जिस प्रकार से जब भी जो गूगल मिशन योजना चल रही है उसके खिलाफ प्रशिक्षितों ने वरीयता देने की मांग की है। पशुधन सहायकों के हित में जो 10वीं पास जो प्रशिक्षित हैं उनको लगाने की बात की है, उनको हटाने के लिए हमारे जो साथी है पशुधन सहायक उन्होंने कटारिया जी को ज्ञापन सौंपा है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी एक बड़ी खबर है, मैं आपको बताता हूँ कि पशुधन सहायकों ने पशुपालन मंत्री कटारिया को सौंपा ज्ञापन। हमारे जो पशुधन सहायक है उन्होंने पशुपालन मंत्री जो कटारिया जी है उनको ज्ञापन सौंपा है कि जो 10वीं पास जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, जो उनकी जो वरीयता है उनको हटाने के लिए। तो गूगल मिशन योजना के तहत प्रशिक्षित पशुधन सहायकों को वरीयता देने की मांग के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। पशुधन सहायकों को वरीयता देने के लिए प्राथमिकता देने के लिए जयपुर पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनवारीलाल बुनकर के नेतृत्व में प्रदेश के पशुधन सहायकों ने पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया सिरसी रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत केवल प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायकों को वरीयता देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को न भरे क्योंकि उनको कभी भी इससे हटाया जा सकता है। और हमारे जो पशुधन सहायक हैं वो इसके खिलाफ हैं और मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है 10वीं पास की प्राथमिकता को हटाने के लिए। तो आज की दिनांक 15 जुलाई भी इसकी लास्ट डेट है। तो किसी ने तो फॉर्म भरा होगा लेकिन उनका सिलेक्शन होवे न होवे ये अब पता नहीं कि आगे मंत्री जी इनका क्या करेंगे। लेकिन जो न्यूज़ आई है मैं आपको अच्छी तरह से इसको बता देता हूँ। संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर द्वारा 7 जुलाई को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का लेटर जारी किया गया जिसमें 10वीं पास अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी शामिल करके प्रदेश के बेरोजगार पशुधन सहायक के 7 हकों पर विभाग के कुठाराघात किया है। तथा साथ ही सुनील चौधरी ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 22,000 से ज़्यादा बेरोजगार पशुधन सहायक है। उसके बाद विभाग अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेकर बेरोजगार पशुधन सहायक का भविष्य अंधेरे में डाल रहा है। यदि सरकार और विभाग अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेना उचित मानता है तो प्रदेश में 80 से अधिक चल रही द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्था को बंद कर देना चाहिए। तो इस जगह पर हमारे सुनील चौधरी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा पशुधन बेरोजगार हैं, फिर भी इनके बाद भी अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेकर पशुधन सहायक का जो भविष्य है उनको अंधेरे में डाल दिया जा रहा है। और जो 80 से अधिक द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जो संस्था चल रही है उनको इस हिसाब से बंद कर देना चाहिए अगर उनको अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ही लेना है। तो उन संस्थाओं का चलना ऐसे में कहाँ तक सही है। संघ के महामंत्री अमृतलाल सामरिया ने बताया कि गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 3032 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है और कुल 22 जिलों में से 9,508 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में संघ की तरफ से प्रदेश के पशुधन सहायक मांग करते हैं कि जब विभाग की योजनाओं का संचालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं तो पशुपालन मंत्री जल्द पशुधन सहायक के रिक्त पदों पर नवीन भर्ती निकालकर प्रत्येक ढाणी गांव और ढाणी तक विभाग की योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करवाए। तो इस जगह पर हमारे सामरिया जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास पूरी तरीके से कर्मचारी अगर नहीं है तो आप हमारे पशुधन सहायक की जो रिक्त पद है उन
की भर्ती निकलवा कर जल्द से जल्द इनको पूरा कर सके, ताकि उनका काम जो है वो सुचारू रूप से चल सके, जिससे प्रदेश के पशुपालकों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके और ऐसे में राजस्थान प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा मिल सके। संघ के हरि नारायण मीणा ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान मतलब नस्ल सुधार करना होता है और विभाग द्वारा गोकुल मिशन योजना में अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेकर प्रदेश में नस्ल बिगाड़ने का कार्य करवाया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। तथा एक और पशुपालन विभाग और सरकार द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी सूची तैयार करवाई जाती है, तथा दूसरी ओर स्वयं विभाग द्वारा ही अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 3 महीने का कोर्स करवाकर कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन क्षेत्र में उतारकर झोला छाप डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है। तो इस जगह पर भी हमारे हरिनारायण मीणा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि अप्रशिक्षित विद्यार्थियों को लेकर नस्लों को बिगाड़ने का कार्य करवाया जा रहा है, न कि उनको सुधारने का। और इस तरह से तो झोला छाप डॉक्टरों को भी तैयार किया जा रहा है। तो आगे कड़ी में यह विभाग और सरकार द्वारा दोगलापन करके पशुधन सहायकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस मौके पर संघ के माध्यम से पशुपालन मंत्री, पशुपालन निदेशक, पशुपालन सचिव, प्रत्येक पशुपालन जिला संयुक्त निदेशक से मांग करते हुए गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत केवल द्विवर्षीय डिप्लोमाधारी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, हमारे पशुधन सहायक ने बहुत ही अच्छी पहल की है कटारिया जी को ज्ञापन सौंपकर कि जो हमारे पशुधन सहायक है उनको ही इसमें लिया जाए, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जिनकी चल रही है या फिर जिनकी हो गई है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उनको ही लिया जाए, दूसरों को नहीं लिया जाए। इससे तो झोला छाप डॉक्टरों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी और जो पशुधन है हमारा वो बिगड़ता जाएगा। तो मैं सभी पशुधन सहायकों को इस जो ज्ञापन सौंपा है इसके बारे में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह पहल की और जयपुर जाकर कटारिया जी मंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपा है। तो आशा करता हूँ कि जो गोकुल मिशन की योजना है उसमें डिप्लोमाधारी जो अभ्यर्थी है उनको ही लिया जाएगा और 10वीं पास विद्यार्थियों को नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सूचना, ये जानकारी, न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी पशुधन सहायक हमारे साथ है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और 10वीं पास विद्यार्थियों को हटाइए। तो आप हमें इस तरह से कमेंट करके जो हमारे पशुधन सहायक है उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।